सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ। सभी मित्रों का अभिनंदन है, सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों, मेरी एक बड़ी सी कविता पिता की सीख, 92 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं। आज मैं आपके सामने 93वां भाग लेकर के आया हूँ। इस कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है, इसलिए मेरी सर्वप्रिय कविता है। मैं अपने पिता का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ और मैं जो कुछ हूँ वो मेरे पिता की देन है। मेरे पिता ने मुझे बहुत सारी शिक्षाएं, वो शिक्षाएं जो किताबों में नहीं होती, मेरे पिताजी द्वारा मुझे प्राप्त हुई है और मेरे चरित्र पर भी उनका गहरा असर है, मेरे व्यवहार पर भी उनका गहरा असर है, अमिट छाप है। बल्कि ये कविता बिल्कुल सच घटनाओं पर आधारित है। इसमें कही गई प्रत्येक बात कभी ना कभी, किसी ना किसी प्रसंग, बस किसी ना किसी समय में, किसी ना किसी संदर्भ में मेरे पिताजी द्वारा मुझे बताई गई है, सिखाई गई है। उन्हीं शिक्षाओं को मैंने एक धागे में पिरो करके शब्दों को और एक कविता का रूप दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। जब कविता को मैंने लिखने का प्रयास किया था, शुरुआत की थी, केवल 6 बंद इसके लिखे गए थे, लेकिन उसके बाद शायद मेरे पिताजी का आशीर्वाद, मेरे पिताजी का मार्गदर्शन, मेरे पिताजी की प्रेरणा कि आज इसके 108 भाग लिखे जा चुके हैं और 92 भाग प्रसारित हो चुके हैं। 93वां मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करें और जीत ले जग, श्रम किया बेकार जग में यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। अब मैं 93वां भाग इसका आपके सामने रखता हूँ। और मेरे पिताजी कहा करते थे कि त्याग से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं होती। आपके मन में त्याग का भाव होना चाहिए, और विशेष रूप से वहाँ जब आपसी रिश्ते आपको निभाने का अवसर मिलता है। मेरे पिताजी कहते थे कि भाई भाई के साथ धोखा करता है, जबकि भाई से अनमोल चीज़ होती नहीं है कुछ भी। तो त्याग का भाव होना चाहिए। वो कई कहानियाँ सुनाया करते थे। तो प्रस्तुत है पिता की सीख, भाग 93। हमने सीखा है पिता से, त्याग का भी मोल होता। हमने सीखा है पिता से, त्याग का भी मोल होता। लड़ना भाई से भला क्यों, भाई तो अनमोल होता। संपत्ति के कारण भाई भाई से बैर बांध लेते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है कि हत्याएं भी हो जाती है। लेकिन मेरे पिताजी क्या कहते हैं? लड़ना भाई से भला क्यों, भाई तो अनमोल होता। और सबसे बड़ी बात वो बताते थे कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। हाथ खाली आना हुआ और खाली हाथ ही गोल होता। कहते हैं कि खाली हाथी तो आना था, खाली हाथी जाना है। फिर हाथ खाली आना हुआ और खाली हाथ ही गोल होता। स्वार्थ जहाँ भी आ जाता, मेरे पिताजी कहते थे कि यदि रिश्तों में स्वार्थ आ जाता है तो रिश्ता खत्म हो जाता है। स्वार्थ जहाँ भी आ जाता, रिश्ता वो रह जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। मित्रों, कैसी लगी कविता आपको? कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताना। कविता अच्छी लगे तो कविता को लाइक शेयर कर देना। हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। मिलते हैं इसके अगले भाग में।